Hello and Assalamu alaikum my dear aspirants. Hope you are all doing good. Dear aspirants, आज हमें एक नया टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी भी है. तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा जो ये लिमिट्स है इसका कंसेप्ट किया एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था वेसिस्ट्रास. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा लिमिट पहले होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स. यहाँ पे देखिएगा लिमिट, ये लिमिट होता क्या है. ए लिमिट इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. ये हम लिमिट किसका निकालते हैं, किसी फंक्शन का. फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था लेक्चर्स में. तो ये हम जो ये लिमिट है ये हम किसी फंक्शन का निकालते हैं. इज डिफाइंड एज ए वैल्यू, ये वो वैल्यू होता है. तो ये जो लिमिट होता है अगर हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें जो वैल्यू निकलता है वो रियल नंबर आता है. ठीक, तो वो एक वैल्यू होता है वाई द फंक्शन रीचेस एज अ लिमिट रीचेस सम वैल्यू. इसका क्या मतलब है, जब हम किसी फंक्शन को ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन है वो जो वो वैल्यू होता है वो टेंड करता है, अप्रोच करता है उस वैल्यू पे. ठीक, लेकिन वो एग्जैक्टली वो बराबर नहीं होता, एग्जैक्टली इक्वल टू दैट वैल्यू नहीं होता है. बट वहाँ पे वो क्या है, वो फंक्शन वहाँ पे टेंड करता है, अप्रोच करता है. इसका मतलब क्या है, जो ये लिमिट है ये लिमिटिंग वैल्यू होता है किसी फंक्शन का. मतलब यहाँ पे देखिएगा ये लिमिट हम यूज़ वहाँ पे करते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड, जब हमें फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, जब हमें किसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है नियर इट्स नेबरहुड. ये याद रखिएगा आप डियर स्टूडेंट्स. तो जब हमें किसी फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है उसके आसपास नेबरहुड में, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये लिमिट यूज़ करते हैं. वहाँ पे लिमिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी ये भी हम पढ़ेंगे. मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरत पड़ी. यहाँ पे हम जो अगर हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा उसके आसपास उसके नेबरहुड में, तब हमें लिमिट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे लिमिट्स. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक फंक्शन, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कंसिडर ए फंक्शन. मैंने एक फंक्शन यहाँ पे कंसिडर की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. ये फंक्शन है. ठीक, मुझे इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है. यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, आप सबको पता होगा. और ये 1 क्या है, ये है कांस्टेंट. मैंने पहले दिन से ही बताया है ये वेरिएबल इज कांस्टेंट. ठीक, और ये f ऑफ x क्या है, फंक्शन. तो ये फंक्शन यहाँ पे x प्लस 1 के बराबर है. अगर मैं इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे 1 देती हूँ, ठीक, तो अगर मैं इसको जो मैंने ये एट x इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे वेरिएबल है मुझे इस वेरिएबल को ये वैल्यू देना है, 1 वैल्यू देना है जो यहाँ पे गिवन है. ठीक, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, x के बदले आपको f लगाना है यहाँ पे. तो वो आएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x है उसके बदले 1 दीजिएगा, दैट इज़ 1 प्लस 1, तो आपको 2 मिला. ठीक, तो यहाँ पे आपको फंक्शन का वैल्यू आराम से निकला, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब अब आपको ऐसी फंक्शन होगी, ये देखिएगा, तो यहाँ तक मैथमेटिशियन जो क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी फंक्शंस को वेरिएबल्स को वैल्यू देते थे तो आंसर आता था आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी. लेकिन जब उन्होंने ऐसी फंक्शंस देखी, ये देखिएगा, ये हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू है x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एक्स प्लस 1. ठीक, एट x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या होता है, इस x को आपको 1 वैल्यू देना है. यहाँ पे जो x है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी, ये फंक्शन है, फंक्शन का वैल्यू है, तो ये यहाँ पे x का वैल्यू 1 देना है. तो जब मैथमेटिशियन ये कर रहे थे, जब उन्होंने वैल्यू दिया इस फंक्शन में, इस x का वैल्यू 1 दिया, तो यहाँ पे क्या आंसर आता है वो देखिएगा. तो यहाँ पे आएगा f ऑफ 1, x के बदले आपको 1 पुट करना है, इज इक्वल टू x के बदले 1 दैट इज़ 1 माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस x है, x के बदले 1 दैट इज़ माइनस 1 प्लस 1. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे क्या आता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ऊपर भी 0 आता है, नीचे भी 0 आता है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 0, न्यूमरेटर में भी 0.
तो जब मैथमेटिशियंस ने ये देखा, ये कुछ उनके सामने फेस हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये आया यहाँ पे ज़ीरो, ऊपर भी नीचे भी ज़ीरो, तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ये कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास 0/0। तो इसी को उन्होंने नाम दिया है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपके अब फंक्शन ऐसे होंगे जिनका वैल्यू आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है या अनडिफाइंड वैल्यू आता है, उस टाइम आपको लिमिट जो है, लिमिट का कंसेप्ट वहाँ पे ज़रूरत आता है। तो मैंने यहाँ तक ये समझाया आपको कि हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैथ्स में लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज जब हमें फंक्शन का वैल्यू उसके आसपास, उसके नेबरहुड में देखना होता है, अगर हम कोई फंक्शन को वैल्यू देते हैं उसके नेबरहुड में, अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, अनडिफाइंड फॉर्म आता है, तो वहाँ पे हम क्या कंसेप्ट करते हैं यूज़, लिमिट का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। तो अब कैसे हमें यूज़ करना है, अब हमें ये देखना है पहले, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपको आराम से आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। बट डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले से ही बताया, जब आपको बेसिक समझ नहीं आएगा, जब आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमें एक टॉपिक पढ़ना है, कहाँ पे यूज़ है, कहाँ पे उसका नीड है हमें लाइफ में, तो तब तक आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से आएंगे नहीं, तब जब तक आपको कंसेप्ट समझ ना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है, ये जो लिमिट है कहाँ पे यूज़ हो रहा है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, कैसे आप उसको हमें सॉल्व करना है, पहले वो देखिएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। ठीक है, सीधे हमें क्वेश्चंस पे जंप नहीं मारना है। ओके, तो अब आपने यहाँ पे समझा कि हमें ये लिमिट्स का जो कंसेप्ट, ये लिमिट का कंसेप्ट है, ये हमें कहाँ पे ज़रूरत है। अब देखिएगा हमें कैसे अब यूज़ करना है ये लिमिट का कंसेप्ट, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको इस फंक्शन का यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू निकला, तो हम क्या काम करेंगे, हम एक नंबर लाइन लेंगे। ये मैंने नंबर लाइन ली यहाँ से, आप सबको पता है नंबर लाइन क्या होती है, जब हम लाइन एक लेते हैं उस पर जब नंबर्स लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। कोई यहाँ पे खास बात नहीं है, सिंपल है। ठीक, अब आपने यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया था, ठीक, इस फंक्शन में आपने x का वैल्यू 1 दिया, तो मैं इस नंबर लाइन पे यही ड्रा करूँगी नंबर्स। तो ये है हमारा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से है 0, ठीक, यहाँ से 0, ये सॉरी मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूँ, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं 0 लिखती हूँ। यहाँ इस साइड राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, आप सबको पता होगा। ठीक, तो 0 से ये लाइन जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, उनको कौन जुदा करता है, 0 आता है, ये हीरो बन के आता है और इस नंबर लाइन को पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को जुदा करता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, लिमिट का कंसेप्ट। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें x का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 देना है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है क्या था वो, x+1 नहीं x-1, हाँ x-1 डिवाइड बाई -x+1, शायद फंक्शन ये था ऊपर, वटेवर क्या होगा मैं आपको बस यहाँ पे समझाऊंगी हमें कैसे लिमिट यूज़ करना है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस x के बदले 1 देना है। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, लिमिट जो होता है ये फंक्शन का जो वैल्यू है उसके आसपास नेबरहुड में जो वैल्यूज़ है वो होता है लिमिट। तो ये 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 मैं नए से बनाऊंगी, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 1 है। ठीक, 1 के आसपास आपको इस साइड भी नंबर्स देखने हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो हाँ यहाँ पे मैं 0 लिखूंगी माइनस, ठीक, तो 1 के राइट, ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो अगर मैं इस 1 के राइट हैंड, ये है ना राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड, मुझे इस ये जो x का वैल्यू 1 है उस 1 के जो आसपास नंबर्स है, नेबरहुड में जो नंबर्स हैं वही हमें पुट करना है, जो वो फंक्शन है। जब हम वो वैल्यूज पुट करेंगे उस फंक्शन में तो उसको बोलते हैं हम लिमिट। क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या है ये देखिएगा, 1 के आसपास में क्या है, 1.1, 1.2, यहाँ से लेफ्ट साइड से क्या होगा 0.999 समथिंग होगा ना, 0.8, 0.7, यही नंबर्स हैं। जब हम
तो हम क्या करते हैं, लिमिट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड वैल्यू मिलता है, तब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, यहाँ पे था 1 का एक्स का वैल्यू, ये जो मैंने ये एक्स ये एरो लिखा, इट मीन्स टेंड्स यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक, तो हम ये लिमिट यहाँ पे यूज़ करते हैं, इट मीन्स जो हमें x का वैल्यू जो 1 के बराबर है वो हमें 1 नहीं देना है, वो हमें एग्जैक्टली 1 उस फंक्शन में नहीं देना है, हमें बस उसको जो एग्जैक्टली जो उसके आसपास में नेबरहुड में नंबर्स हैं वो पुट करने हैं, ताकि हमें फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। उसको हम ऐसे हम लिमिट्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं फंक्शंस में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा मैंने यहाँ तक क्या बताया। यही मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा, ये नंबर लाइन ली तो ये 1 यहाँ पे था, उसके जो आसपास नंबर्स हैं इस साइड जो होगा इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, याद रखिएगा। जो इस साइड के वैल्यूज़ है इस 1 के आसपास में उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, याद रखा। राइट हैंड साइड सिंपली राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, जब हम वो फिर वैल्यूज़ देते हैं तो हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिलता है, डिफाइंड वैल्यू। ठीक, तो अब ये जो लिमिट्स हैं इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, LIM लिखते हैं। जो x का वैल्यू होता है होगा वहाँ पे, चाहे 0 होगा 1 होगा जो भी आपको गिवन होगा, उसको ऐसे एरो करके फिर वो वैल्यू लिखना है। इसका मतलब क्या है, ये जो ये x का वैल्यू है ये अप्रोच होगा इस 1 तक, बट ये नॉट इक्वल टू, ये बराबर 1 नहीं हो सकता है, ये टेंड करता है 1 तक। ठीक, और फिर ये फंक्शन का वैल्यू f(x) लिखना है, इसे हम लिमिट करते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये लिमिट है ये अब एग्जिस्ट कब होता है। अब आपने समझा लिमिट की का जो ये कंसेप्ट है क्यों ज़रूरत पड़ा और कैसे हमें उसको फिर यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको और एक बात याद रखनी है, लिमिट एग्जिस्ट कब होता है। ठीक, लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जब आपका ये मैंने जो यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू a लिखा, ऊपर लिखा ये ऐसे माइनस। डियर स्टूडेंट्स ये माइनस नहीं है, इसका मतलब आप याद रखिएगा ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, अब मैं यहाँ पे कहाँ लिखूंगी LHL, तो हम क्या लिखते हैं सीधे ऐसे डैश। ठीक, माइनस, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको ये नहीं समझना है ये माइनस है प्लीज, तो क्या समझने आप इसको क्या समझिएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर है माइनस f(x), इसको क्या पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, और इज इक्वल टू ये जो ये x टेंड्स टू a प्लस है इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट। ठीक, तो अब लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जब आपका फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा जो फंक्शन का राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक, जब वो बराबर वैल्यूज आएंगे उस टाइम जो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट होता है। सिंपली जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट उस टाइम हम क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट्स। और ये भी बात याद रखो आप, अगर अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगा उस टाइम आप क्या समझिएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताना होगा कि आप लिमिट फाइंड कीजिएगा। सिंपली आपको क्या करना है, x को वो अप्रोचिंग वैल्यू दीजिएगा वहाँ पे। ठीक, उसमें और केसेस आएंगे जब आपको वो अप्रोचिंग वैल्यू ये जो ये जब अनडिफाइंड वैल्यू जब आएगा उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने बोला लिमिट यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम फिर एक और रूल यूज़ करते हैं, बाय डिफरेंशिएशन से हम वो सॉल्व करते हैं वहाँ पे, उसको उस रूल को क्या बोलते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल, उसको ये नाम क्यों पड़ा एल हॉस्पिटल्स रूल ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। पहले आप समझिएगा यहाँ पे मैंने क्या बताया, लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट को, और जब ये बराबर नहीं देन उस टाइम क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है।
अब आपको ये कन्फ्यूजन हुआ होगा, मुझे पता है कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ होगा। आप ये सोच रहे होगे ये क्या बोल रही है मैम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, जब आपको मैं क्वेश्चन से दिखाऊंगी, क्वेश्चन आपको एक समझ आएगा, उस टाइम आपको ये सारा कुछ समझ जो मैंने बताया उससे ज़्यादा, अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आपको पूरा क्लियर होगा बाय एग्जाम्पल से। ये देखिएगा, पहले आप देखिएगा प्रॉपर्टीज़, या हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, यानी कि लिमिट्स में हम कौन से अलजेब्रा यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे यूज़ करते हैं वो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। जब हम दो फंक्शंस को प्लस करेंगे या माइनस करेंगे लिमिट अप्लाई करके, वो बराबर आता है, उनका जो लिमिट है वो सेपरेट देना है, एक फंक्शन का पहले उसके बाद दूसरी फंक्शन का, बस ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। तो क्या आप याद रखिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ, ये ए यहाँ पे क्या है, जो एक्स का वैल्यू वहाँ पे होगा, जो आपको एक्स का उस वेरिएबल का वैल्यू पुट करना है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस होगा या माइनस होगा ऑपरेशन, जी ऑफ एक्स यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, इट मीन्स लिमिट इस फंक्शन को भी है इस फंक्शन को भी है, यानी कि यहाँ पे लिमिट बोथ फंक्शंस को है, ये बराबर आता है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक। उसके बाद लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा दो फंक्शंस के बीच में, क्या हो, मल्टीप्लिकेशन, और उनको हम लिमिट अप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर आता है, उनको सेपरेट लिमिट्स दो, वो उसके बराबर आता है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई करो इसको अलग से, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये इसके बराबर आता है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, कोशेंट, यानी कि डिवीजन, जब हम ऊपर लेंगे एक फंक्शन, नीचे लेंगे एक फंक्शन, न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में एक, फिर लिमिट अप्लाई कीजिएगा, वो किसके बराबर आता है, ये लिमिट ऊपर भी दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी सेपरेटली, तो वो उसके बराबर आता है, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ये जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो बराबर वो तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए लैम्डा एफ ऑफ एक्स, लैम्डा यहाँ पे है स्केलर माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर अब हम किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर आता है, अगर हम इस स्केलर को बाहर निकालेंगे और लिमिट करेंगे अप्लाई किसी फंक्शन, उस फंक्शन को, वो उसके बराबर आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिमिट्स के रिलेटेड, बहुत सिंपल है, तो आप ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता भी है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, तो अगर आपको गिवन होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो आपको लिमिट अप्लाई करना होगा, आप उनको सेपरेटली भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो, आपको दोनों साइड वैल्यू सेम आएगा, ठीक। उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स देखो कि हम लिमिट क्वेश्चन देखो कैसे हम लिमिट, ये जो है लिमिट के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो कैसे हम उन पे हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक। ये देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3x प्लस 4। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो है x प्लस 4, ये फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, यस एग्जैक्टली दिस इज अ फंक्शन। तो यहाँ पे इसको आपको लिमिट अप्लाई करना है, x का वैल्यू टेंड करना है 3, तो इट मीन्स ये जो ये वेरिएबल है उसको आप 3 वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक। अगर अनडिफाइंड फॉर्म आएगी तो उसके बाद क्या करना है, आपको अप्रोचिंग वैल्यू लेना होता है, उसके बाद आपको एक और रूल यूज़ करना है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल्स रूल। तो यहाँ पे हम पहले वो चेक करेंगे, अगर यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है तो फिर हम क्या अप्लाई करते हैं, ये देखिएगा, सीधे सिंपली आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x प्लस 4 लिखना है, उसके बाद आपको जो वेरिएबल है यहाँ पे x, उसको वैल्यू दो, जो यहाँ पे x का वैल्यू है, आपको आंसर निकलेगा। तो आपको क्या करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, इस x के बदले आपको 3 वैल्यू पुट करना है, तो वो आएगा 3 + 4 दैट इज 7, ये आपका आंसर है। सिंपली क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स कितना सिंपल है।
उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। ठीक, तो आपको पाई वैल्यू देना है इस x का, सिंपल है, तो आएगा पाई माइनस 22/7। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंड्स टू -1। ये देखिएगा यहाँ पे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है x पावर 10 प्लस x पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन, नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन, और आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू -1 करना है। बस आप सिंपली x के बदले -1 पुट करो, देखो वहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -1, यहाँ वो रेज पावर 10 है, प्लस -1 हो रेज पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई x का वैल्यू -1 है, -1। ठीक, तो यहाँ पे इवन पावर है, इस -1 को यहाँ पे इवन पावर है। जब 1 को इवन पावर होता है या -1 को इवन पावर होता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे ऑड पावर है -1। ठीक, तो वो क्या आएगा -1 ही। इट मीन्स आपको -1 5 बार मल्टीप्लाई करना है, वो क्या आएगा -1। और यहाँ पे +1 है, डिवाइड बाई माइनस इज प्लस, यहाँ पे प्लस करना है लेकिन साइन क्या रहेगी माइनस की, दैट इज -2 -1 +1 -1 यहाँ पे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकला 1/-2, तो माइनस ऊपर जाएगा, दैट इज -1/2। आपको इस लिमिट का, इस यहाँ पे जो फंक्शन दी गई है, इसका वैल्यू आया। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट है इसका, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। आपको यहाँ पे x क्या टेंड कर रहा है 1, x का वैल्यू 1 देना है आपको इस फंक्शंस में। तो देखो वैल्यू क्या आएगा, x के बदले 1 दीजिएगा, दैट इज a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइड बाई c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। ठीक, a इंटू 1 दैट इज 1, और स्क्वायर में है तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो a आएगा, b इंटू 1 दैट इज b, c आएगा वापस, ऐसे ही c इंटू 1 स्क्वायर दैट इज c प्लस b प्लस a। इसको आप यहाँ पे ऑर्डर में लिखिएगा, दैट इज a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम टर्म है, तो ये कैंसिल होगा, वहाँ पे आपको 1 आंसर मिला। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल क्वेश्चंस थे। तो अब लेवल बढ़ेगी क्वेश्चंस की। अब देखिएगा आप, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपको ये क्लियर अच्छी तरह से होगा। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ये नहीं सोचना कि ये बहुत आसान है, अब ये क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ सकता है, जेके एसएसबी के एग्जाम्स पे कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक, तो ये देखिएगा कि कैसे हैं, बहुत सिंपल है। अब हम और क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f ऑफ x। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का, जिसको आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 करना है। फंक्शन यहाँ पे गिवन है, पूरा देखिएगा, डरना नहीं है। ठीक, तो फंक्शन यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू कब है फंक्शन का, जब x का वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 होगा, यानी कि 1 या 1 से जो कम वैल्यूज हैं, वो फंक्शन का वैल्यू, जब वो x का वैल्यू जब होगा, तब फंक्शन का वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1। और इसी फंक्शन का वैल्यू, दूसरा वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कब होगा ये वैल्यू, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 नहीं 1 से ज़्यादा है। पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक, यहाँ पे लेस और इक्वल टू है, इसका मतलब है 1 भी इंक्लूड होगा, और जो 1 से कम वैल्यूज हैं वो भी इंक्लूड होंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन सिंपली है, इट मीन्स 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, 1 से जो बड़े नंबर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। उस टाइम जो फंक्शन का वैल्यू है वो है माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे फंक्शन के 2 वैल्यूज गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो बराबर होगा तब हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होगा, अगर नहीं तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे यही लिमिट फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या चेक करना है कि वो लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक, ये देखिएगा, मैं पहले क्या निकालूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट,
जो मैंने ऊपर ही बताया वो हम किसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे फंक्शन क्या है पूरा देखिएगा, 1 माइनस जब लेफ्ट हैंड लिमिट है, इट मीन्स जब फंक्शन का वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 होगा, 1 से कम होगा, 1 या 1 से कम होगा, उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे पूरा समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है, वो है लेस और इक्वल टू 1, जो वैल्यू है वही आपको लेना है यहाँ पे। तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे फंक्शन का के बदले एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो। अब सिंपली 1 यहाँ पे x का वैल्यू दो तो वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 1 माइनस 1, तो वो 0 के बराबर आया। ठीक, तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 निकला, या ये क्या ये 0 डिफाइंड है, यस एग्जैक्टली। अगर आपको 0/0 आता तो वो अनडिफाइंड है, अगर आपको यहाँ पे 1/0 आता वो भी अनडिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको सिंपली 0 आया, दिस इज अ डिफाइंड फॉर्म, और आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब हम डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जो मैंने आपको बताया डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, क्या कब 1 प्लस, यानी कि 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ का, जब हम x के वैल्यूज़ 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ देंगे उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही मैंने यहाँ पे दिया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे x के बदले आपको 1 देना है, ठीक, तो वही माइनस यहाँ पे बाहर रखो, तो x के बदले 1 देना है, तो 1 स्क्वायर आएगा माइनस 1, तो वो आएगा -1 माइनस 1, दैट इज़ -2, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट मिला। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर मिला, राइट हैंड लिमिट -2 के बराबर मिला, इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स आपको फाइंड करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, वायर एफ ऑफ एक्स के जो वैल्यूज़ हैं, दो फंक्शन के दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x + 3, ये वैल्यू कब होगा, जब x का वैल्यू लेस और इक्वल टू 0 होगा, 0 या 0 से कम वैल्यूज़। और फंक्शन का वैल्यू दूसरा भी वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज़ 3x + 1, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 1 से लेके, ठीक, उस टाइम आपको ये लिमिट देखना है क्या ये एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, और लिमिट का वैल्यू क्या आएगा। ये देखिएगा, लिमिट हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, जो मैंने बताया कैसे निकालना है, कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, वो आएगा बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, क्या कब माइनस, ये देखिएगा ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या है x इज लेस और इक्वल टू 0, उसका फंक्शन उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या होता है 2x + 3, इसलिए मैंने यहाँ पे 2x + 3 लिखा, बिकॉज यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक, तो अब वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व, x का वैल्यू 0 दो इसमें, तो आएगा 2 × 0 + 3, तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 के बराबर आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 + एफ ऑफ एक्स, वो किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 +, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यानी कि 0 से बड़े वैल्यूज़ जब हम x को देंगे उस टाइम फंक्शन का वैल्यू क्या है 3x + 1, यही मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 1, वो किसके बराबर आएगा, 0 को यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेना है, दैट इज़ 3 + 1, 3 मल्टीप्लिकेशन करो 3 0 और 0, 3 1 और 3, तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आया 3। ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिला द 3, राइट हैंड लिमिट भी मिला 3, इट मीन्स जो फंक्शन का लिमिट है वो एग्जिस्ट होता है और वो किसके बराबर है 3 के बराबर है। यही मैंने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 + एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट होता है यहाँ पे। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पे आपको
तो ये यहाँ तक इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप सीधे फंक्शन में वैल्यू पुट करते थे एक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ आया। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद और एक अच्छा कंसेप्ट है जिस पे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो क्या है, आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखिएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस एक्स प्लस 1। जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किए हैं, अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप देखो क्या निकलेगा आंसर। देखिएगा, हमें x के बदले 1 देना है, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस x के बदले 1 देना है प्लस 1। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इज़ 1, दैट इज़ 1 माइनस 1, वो बनेगा 0। नीचे भी -1 + 1 कैंसिल होगा तो 0 बनेगा। तो आपको क्या यहाँ पे वैल्यू निकला, 0/0। क्या ये कोई नंबर है? नो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे फंक्शन जहाँ पे हमें अनडिफाइंड फॉर्म मिलता है, जहाँ पे हमें वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है, उन फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनको यहाँ पे लिमिट यूज़ नहीं होता है। आपने देखा लिमिट यूज़ करने से क्या वैल्यू निकला। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए एक रूल आया, एक अच्छा कंसेप्ट आया। रूल क्या है, जिसका नाम है एल हॉस्पिटल्स रूल। जो ये एल हॉस्पिटल्स रूल है, यही एक रूल है जिसको हम करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन। इसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या है, ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गुलेमियो डी एल हॉस्पिटल। तो उसका ये नाम था, उसने ये रूल लिया था। उसने एक मैथमेटिशियन था, दूसरा मैथमेटिशियन जिसका नाम था जॉन बर्नौलियो। तो उसने बर्नौलियो ने बेचारे ने उसको क्या किया, उसने उस फार्मूला को अच्छी तरह से देखा, उसने फार्मूला रूल वहाँ पे निकाला, लेकिन के हुआ क्या, उस रूल को इस एल हॉस्पिटल ने उसको क्या किया, पेड किया। किससे? बाय बर्नौली से। तो उसने उस बर्नौली को कुछ पैसे दिए और उसको वो रूल दिया और अपना नाम उस रूल को दिया। आज भी हम उसी को जानते हैं। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल नाम इसको पड़ा, दिया किसने, लेकिन ये किसने यहाँ पे डिस्कवर किया, बर्नौली ने, लेकिन किसका नाम पड़ा, एल हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हमें वो हिस्ट्री नहीं जाननी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एल हॉस्पिटल रूल ये हम यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, उस रूल में इसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज़ होता है। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो ये डिफरेंशिएशन और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।